नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर हमेशा की तरह हिंदी का फुल टेस्ट सॉल्व करेंगे, जहाँ पर आपके 60 प्रश्न हैं और इसके पहले भी हमने बहुत प्रैक्टिस सेट यहाँ पर आपके सॉल्व कर दिए हैं, आपको दिख रहा होगा। और जितने बच्चे यहाँ पर जुड़ चुके हैं सभी बच्चे वीडियो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ प्लेलिस्ट में बने हुए सभी वीडियो आप देखते जाइए। तो चलिए हमारी आवाज़ आ रही होगी आप सभी को, और आवाज़ आ रही है तो हम लोग यहाँ पर टेस्ट को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न कह रहा आपसे यहाँ पर, निम्न में अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? 1 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो अब 1 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा गा। ठीक है, देखिए जो आपके कह सकते हैं का, खा और गा, घा, अंगा अर्थात विषम वाले जो होते हैं वो आपके अल्पप्राण होते हैं। ठीक है, तो गा आपका किस में है? विषम में। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, निम्न में महाप्राण व्यंजन बताइए। महाप्राण व्यंजन 2 का जवाब दीजिए। महाप्राण अर्थात जो सम स्थान पर होते हैं, और सम स्थान पे आपका कौन सा है? तो आपका हो जाएगा जो गा के बाद आपका घा आता है, ये आपके सम स्थान अर्थात ऑप्शन राइट आपका 2 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से निर्देश चिन्ह कौन सा है? निर्देश चिन्ह आपको बताना है, निर्देश चिन्ह आपका कौन सा है? 3 का ऑप्शन राइट। तो भाई 3 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, ये आपका यहाँ पर निर्देश चिन्ह आपका हो जाएगा। ठीक है, निर्देश चिन्ह। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपका अगला है, एक की वर्तनी शुद्ध है, आपको बताना है कि कौन सी आपकी है जो वर्तनी शुद्ध है आपकी। 4 का बताइए। यहाँ पर आपका दिया है, देखो दिया आपका षट दर्शन। ठीक है, षट दर्शन। तो यहाँ पर आपका कह सकते हैं आपका जो यहाँ पर देखो सा है बल्कि होता है डा होता है। ठीक है, यहाँ पर षट लिखा है ना, षट दर्शन। ठीक है, इस प्रकार से होगा। इसका जो शुद्ध हो जाएगा वो आपको हो जाएगा डी पर्यावसान। ठीक है, डी नंबर आपका सही हो जाएगा पर्यावसान। इसमें परिवर्तन हमने बता दिया है। और आपका होता है इसमें अनपेक्षित होता है, अर्थात यहाँ पर बड़ा ना नहीं होगा। यहाँ पर लिखा है क्लिष्ट, और क्लिष्ट नहीं होता है। यहाँ पर कह सकते हैं जो मात्रा आपको दिख रही होगी कौन सी, यहाँ पर आपका जो ला की मात्रा, तो ला में मात्रा आपकी नहीं होगी, क्लिष्ट होता है। ठीक है, क्लिष्ट इस प्रकार से आपका हो जाएगा यहाँ पर सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं जो कि 5वां नंबर आपका है, एक की वर्तनी शुद्ध है। शुद्ध वर्तनी आपको बताइए। 5 का जवाब। तो 5 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका आविष्कार। ठीक है, क्या होता है? आविष्कार होता है। यहाँ पर देख सकते हैं आपका लिखा है देवर्षि, और यहाँ पर लिखा है बड़ा हुआ है, जबकि बड़ा हुआ यहाँ पर आपका नहीं होगा। यहाँ पर निशब्द लिखा है, जबकि होना चाहिए बड़ा सा निशाब्द होना चाहिए। ठीक है, यहाँ लिखा है जमाता। ठीक है, जबकि यहाँ पर आपका होना चाहिए जा माता, डी मतलब बड़ा जा होना चाहिए, ये आपका परिवर्तन होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जातिवाचक संज्ञा शब्द बताइए। जातिवाचक, तो यहाँ पर देख सकते हैं कामायनी तो होगा नहीं, रसीला भी नहीं होगा। यहाँ पर आपका दिया है डी वकील, आपका यहाँ पर कह सकते हैं जातिवाचक में होगा। हाँ, आप लोग आम को जातिवाचक में रखना, इसकी प्रजातियाँ होती हैं, ढेरों प्रजातियाँ होती हैं, तो हम लोग इसको जाति में नहीं लाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग डी को लाएंगे, वकील को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग का कौन सा पदबंध है। यहाँ पर आपका ये जो दिया है ये आपका क्या पदबंध है, इसमें है क्या? ये 7 का। यहाँ पर पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति, ये जो आपका है यहाँ पर ये काम करेगा, पूरा का पूरा आपका संज्ञा का काम करेगा। ठीक है, किसका करेगा? आपके संज्ञा का काम करेगा। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप क्या हो जाएगा? देखिए अनिश्चयवाचक भी हो, सर्वनाम हो, अपादान कारक हो और बहुवचन के रूप में, इसका ऐसा कौन सा प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पर देख लिए आपका जो दिया है ऑप्शन सी नंबर आपका कहीं से। कहीं से जो आपका है ये देख सकते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम आपका अपादान कारक में आपका बहुवचन होगा। ठीक है, और यहाँ पर किसी से, किन से, ये आपके अनिश्चयवाचक में आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो करेगा सो भरेगा रेखांकित शब्द क्या है? जो करेगा सो भरेगा, यहाँ पर रेखांकित शब्द क्या हो जाएगा? 9 का जवाब दीजिए। तो बिल्कुल सही जवाब है
आपका ये दर्शाता है संबंध, ठीक है। जो सो जो आपका होता है ये आपका संबंध होता है, ये आपका संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अयोग्यवाह वर्ण होते हैं? आप सबको पता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल जो आपके अयोग्यवाह वर्ड होते हैं वो आपके कह सकते हैं 2 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, आपके 2 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास और सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी और प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन आदि किस प्रदेश से संबंधित हैं? भाई बताइए कहाँ से हैं सभी लोग? ये आपके जो हैं आपके बिल्कुल सही जवाब है, आपके उत्तर प्रदेश से हैं, ठीक है। कबीरदास वाराणसी से, महावीर प्रसाद द्विवेदी रायबरेली से, प्रेमचंद वाराणसी से, हरिवंश राय बच्चन इलाहाबाद से, ये आपके हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि वह लड़का छोटा है में वह शब्द जो है निम्नलिखित में से किस प्रकार का विशेषण है? वह किस प्रकार का विशेषण है? 12 का जवाब दीजिए। तो भाई वह क्या है? ये एक सर्वनाम है ना, और जब वह सर्वनाम है तो सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई इन्हें? तो भाई किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्दों को हम लोग क्रिया कहते हैं। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राम ने खाना खाया में खाना खाया होगा, यहाँ पर आपसे राम ने खाना खाया में खाया होगा में कौन सी क्रिया है? यहाँ पर आपसे भाई ऐसा प्रश्न में थोड़ा सा त्रुटि है, यहाँ पर होना चाहिए राम ने खाना खाया होगा, ठीक है। यहाँ पर और भी होगा होगा, तो खाया होगा में कौन सी क्रिया है? 14 जवाब। तो भाई खाया होगा अर्थात अभी संदिग्ध है। कैसी है? संदिग्ध है। यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, संदिग्ध भूतकाल, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है यहाँ पर आपको संकेतवाचक अव्यय नहीं है, आपको खाली स्थान बताना है। संकेतवाचक अव्यय नहीं है, कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर आपका 15 का ऑप्शन राइट। यहाँ पर कह सकते हैं यद्यपि, तथापि, तब। यहाँ पर ताकि, जो ताकि है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका डी। ये आपके संकेतवाचक अव्यय में इसका प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है ना। इसका हम लोग उद्देश्यवाचक अव्यय में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला है, कोई आदमी धन की चाहत रखता है तो कोई संतान की। यहाँ पर आपको नीचे वाक्य के आधार पर जो दिया है इनमें कौन सा भेद अशुद्ध है? यहाँ पर देख सकते हैं प्रथम कोई शब्द सार्वनामिक विशेषण है, अच्छा। दूसरी बार आया कोई शब्द सर्वनाम है। तीसरा आपका दिया है दोनों बार आया कोई शब्द सर्वनाम है। यहाँ पर बिल्कुल सही है, ये कोई और ये कोई जो दोनों ही काम कर रहे हैं, दोनों ही आपके कह सकते हैं आपका यहाँ पर सर्वनाम का काम कर रहे हैं, ठीक है। आपका सर्वनाम का काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा, ठीक है। कोई शब्द का प्रयोग सर्वनाम या विशेषण दोनों रूप में हो सकता है, ठीक है। इसलिए इसका प्रयोग यहाँ पर आपका, और आपको पता है किसी भी संज्ञा के पूर्व भी हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला है कि कवि का स्त्रीलिंग है। कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब है। कवि का स्त्रीलिंग आपका होता है कवयित्री होता है। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। और कवयित्री इस प्रकार से लिखते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, सी नंबर। अगला है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन स्त्रीलिंग नहीं है? कौन स्त्रीलिंग नहीं है? 18 का जवाब दीजिए। तो यहाँ पर देखते हैं 18 का जवाब स्त्रीलिंग आपका नहीं है। हमने बताया था पानी कैसा है, कैसा कैसी से पहचान लगाई जाती है। यहाँ पर पानी कैसा है और कैसा मतलब आपका पुल्लिंग को इंगित कर रहा है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा सी हो जाएगा, पानी कैसा है। और देखा जाए रोटी, तो रोटी कैसी है, और कैसी आपकी स्त्रीलिंग में आता है, तो रोटी यहाँ पर स्त्रीलिंग और पानी यहाँ पर आपका हो जाएगा पुल्लिंग। किनका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? चलिए जवाब दीजिए कि प्रयोग बताइए जिसका हमेशा एक वचन में हो। और एक वचन में आपको पता है, यहाँ पर देख सकते हैं जो प्रत्येक शब्द है, प्रत्येक, ठीक है, यह हमेशा आपके एक वचन में होता है, याद रखिएगा, ठीक है। कुछ शब्द होते हैं जो आपको पता है कि दोनों ही प्रकार के होते हैं। यहाँ पर आपका जो है वो आपका प्रत्येक एक वचन में है। बहुवचन का कौन सा अनुचित रूप आपका है? अर्थात बहुवचन का अनुचित रूप आपका यहाँ पर कौन सा है? 20 का जवाब। यहाँ पर आपका दिया है रीतियाँ।
रीतियाँ आपका दिया है। रीतियाँ बहुवचन का अनुचित रूप आपका रीति एक वचन और इसका बहुवचन होता है रीतियाँ। अर्थात देख सकते हैं यहाँ पर आपका बड़ी री होना चाहिए, री ऐसे होना चाहिए, बड़ी री होना चाहिए था। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर गलत आपका दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्रिया के जिस रूप में वर्तमान में क्रिया होने का संदेह हो उसे क्या कहते हैं। भाई जब क्रिया हो रही हो और वर्तमान में उसका संदेह हो तो हम लोग उसे क्या कहते हैं। तो भाई संदेह अर्थात उसे हम लोग बोल देंगे आपका संदिग्ध आपका वर्तमान काल, क्योंकि वर्तमान बोला है ना तो आपका हो जाएगा बी, संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं, वे वाक्य आपके क्या कहलाते हैं। चलिए यहाँ पर आपका जवाब क्या सही हो जाएगा। तो बिल्कुल सही जवाब है, जहाँ पर कर्ता की प्रधानता होती है वहाँ पर आपका कृत्यवाची होता है। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। अगला है निम्न में कर्ता कारक का परसर कौन सा है। कर्ता कारक, कर्ता में क्या होता है भाई, कर्ता ने कर्म को, अर्थात यहाँ पर कर्ता ने, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा कारक। ठीक है, कारक में आपका ने होता है, कर्ता कारक होता है कर्ता ने, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। यहाँ पर आपका अर्ध तत्सम आपको दिया है और अर्ध तत्सम अर्थात कह सकते हैं ये जो आपका है सी नंबर, यहाँ पर अक्षर, ये आपका अर्ध तत्सम है, याद रखिएगा। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसका जो आपका कह सकते हैं पूरा जो तत्सम बनता है वो आपका अक्षर बनता है, इस प्रकार से बनता है। ठीक है, चलिए अगला है नीचे दिए गए शब्दों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द का चयन करना है, 25 का जवाब दीजिए यहाँ पर। और यहाँ पर जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर बी हो जाएगा गो, है ना। गो गाय का तत्सम होता है, आपको पता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अगला दिया है यहाँ पर 26 नंबर कि गंदगी की समस्या से पीड़ित मोहल्ले वासियों की ओर से नगर पालिका अध्यक्ष को लिखा गया पत्र निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा। चलिए 26 जवाब दीजिए। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या सही हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। इसे हम लोग बोलते हैं शिकायती पत्र। क्या बोलते हैं, शिकायती पत्र बोलते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से संकर शब्द कौन सा है। संकर शब्द आपको बताना है, 27 का जवाब दीजिए संकर शब्द। और यहाँ पर आपका संकर शब्द होता है जो दो शब्दों से मिलकर या दो भाषाओं से मिलकर दो भाषाओं से मिलकर बनता है। यहाँ पर आपका है ऑप्शन राइट बी हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा, बी नंबर आपका, जो कि चुगलखोर है। ठीक है, चुगलखोर है। थानेदार आपका यहाँ पर देख सकते हैं, टिकट घर, रेलगाड़ी, ये आपके सभी इसी में आते हैं। ठीक है, और वहीं पर देख सकते हैं कि जो अदर हैं वो आपके दूसरे हैं। बुढ़ापा शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, बुढ़ापा। बुढ़ापा में आपका जो शब्द है, जो प्रत्यय शब्द है वो आपका कौन है, बुढ़ापा। बूढ़ा और कह सकते हैं बड़ा आ है और पा है, तो ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, बड़ा आपा हो जाएगा इसमें। ठीक है, आपा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युक्त त्रुटिपूर्ण है। विलोम शब्द आपका है और त्रुटिपूर्ण है। यहाँ पर देखते हैं 29 में, तो 29 का ऑप्शन देखते हैं। क्षर, अक्षर, समास का दिया है व्यास, आपका स्वल्पवायु का दिया है चिरायु और आहार का दिया है बिहार। तो 29 का देखिए यहाँ पर आपका त्रुटिपूर्ण है। यहाँ पर देख सकते हैं डी वाला, डी। क्षर का विलोम अक्षर, अच्छा समास का व्यास और स्वल्पायु का चिरायु होता है। आहार का विलोम बिहार ना होकर निराहार होता है। अर्थात यहाँ पर जो त्रुटि थी वो आपकी इसमें थी। ठीक है, यहाँ पर आपका देख सकते हैं कि आहार का विलोम बिहार नहीं होता है, निराहार होता है। ठीक है, तो ये आपका कह सकते हैं गलती थी। ठीक है, तो सही आपका हमने बता दिया क्या होगा। ठीक है, अगला है कि भवन का अग्र हिस्सा अति भव्य है। यहाँ पर आपको बताना है कि जो अग्र का विलोम क्या होता है। अग्र का विलोम क्या होता है भाई, तो अग्र का विलोम बिल्कुल सही जवाब है आपका पश्च होता है। ऑप्शन राइट आपका बी पश्च हो जाएगा। अगला है आशय शब्द का पर्यायवाची बताइए। आशय शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, तो आशय का पर्यायवाची अर्थात आपका उस जाएगा तात्पर्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तात्पर्य। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। आशय का जो पर्यायवाची हो जाएगा आपका तात्पर्य हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि दिए गए विकल्पों में से काया शब्द का समानार्थी विकल्प कौन सा है। काया शब्द का समानार्थी, 32 का जवाब दीजिए। यहाँ पर काया शब्द का जो समानार्थी हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट गात। ऑप्शन डी हो जाएगा
जो गात है ये आपका हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और भी इसके अर्थ होते हैं जैसे शरीर, देह, तन, बदन, वपु, ये होते हैं। अगला है अनर्थी शब्द नाक का निम्नलिखित में से एक अर्थ बताइए। नाक का और भी आपका एक अर्थ बताइए क्या होता है यहाँ पर 33 में। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका सी हो जाएगा, ठीक है, सी हाथी, ठीक है। नाग शब्द का अर्थ सांप, बादल, पर्वत, हाथी आदि होते हैं, ठीक है। रट लीजिए, ये आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। दिन और दीन शब्द जो आपके हैं इसके सही अर्थ आपको बताना है। तो दिन अर्थात कह सकते हैं कि आपका दिन दिवस हो गया, दिन मतलब गरीब हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपका जवाब 34 का ए सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता है। बताइए भाई, अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता है। 35 का जवाब क्या हो जाएगा। तो 35 का जवाब हो जाएगा आपका सी, आपके कर्तव्य में, ठीक है। आपके कर्तव्य में अधिसूचना का प्रयोग नहीं करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द जो आपका दिया है असुरम पश्या, ठीक है। असुरम पश्या जो आपका है इसे अर्थात इसे हम लोग क्या बोलेंगे। तो यहाँ पर आपका जो 36 का जवाब हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा कि रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा सही जवाब, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला है सफलता ना मिलने पर दुखी होना को क्या क्या कहते हैं। सफलता ना मिलने पर दुखी होना को क्या कहते हैं। 37 जवाब। तो इसे हम लोग बोलते हैं क्षोभ, क्या बोलते हैं, क्षोभ, ऑप्शन राइट। यहाँ पर आपका हो जाएगा जो कि ए नंबर हो जाएगा, क्षोभ बोलते हैं, ठीक है। सफलता ना मिलने पर दुखी होना, ठीक है, उसे हम लोग क्षोभ बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला है प्रतिधन आघात का संधि रूप क्या होगा। प्रतिधन आघात, तो भाई दो वर्णों के मेल से व्युत्पन्न विकार आपको पता है संधि होती है, और यहाँ पर आपका प्रतिधन आघात अर्थात कह सकते हैं प्रत्याघात बनेगा, यण संधि आपका हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका ये हो जाएगा। यहाँ पर ये आपका प्रत्याघात बनेगा जो कि यण संधि है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला है कि भावयुक्त तो आपका शुद्ध अनुवाद है कि आई वाज ओवर जॉय, ठीक है, इसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा। तो ये तो आपका इजी है, बता सकते हैं, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट सी नंबर, मेरा दिल बाग बाग हो गया। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, मेरा दिल बाग बाग हो गया, ठीक है, एक मुहावरा है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि गुरुदेव शब्द में समास बताइए। चलिए 40 के जवाब दीजिए, गुरुदेव में कौन सा समास हो जाएगा। तो यहाँ पर गुरुदेव में आपका हो जाएगा कौन सा, अर्थात दे सकते हैं कि देव के समान गुरु, अर्थात यहाँ पर आपका डी हो जाएगा कर्मधारय समास, ठीक है, कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का एक उदाहरण है। कर्मधारय समास का एक उदाहरण है आपको बताना है। राजकुमार है, पीताम्बर दिया है, कला श्रेष्ठ दिया है, गृह प्रवेश दिया है। तो देखो यहाँ पर आपका जो अगर कर्मधारय पूछा है तो आपका जो बी दिया है पीताम्बर, ठीक है, इसका हम लोग बहुब्री में भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम लोग अगर वास्तविकता देखा जाए तो कर्मधारय समास में किस प्रकार से होगा। तो पीला कपड़ा, यहाँ पर पीताम्बर दिया है, पीताम्बर अर्थात पीला कपड़ा, यहाँ पर पीला एक कह सकते हैं विशेषण है, कपड़ा आपका विशेष हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ये जो बनेगा आपका कर्मधारय बनेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न वाक्य में कौन से हिस्से में त्रुटि रह गई है। दिया है कुछ लोगों को लगता है कि बदला लेने से कलेजे को ठंडक पहुंचती है। तो यहाँ पर देखते हैं सही क्या हो जाएगा। देखिए डी नंबर लगता है कि, देखो यहाँ पर दी दिया है, यहाँ पर लगता है कि, यहाँ पर छोटी की का प्रयोग करना चाहिए था, ये छोटी सी त्रुटि आपकी रह गई थी, ठीक है। यहाँ पर आपको बड़ी की है जबकि छोटी की होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। शुद्ध वाक्य आपसे पूछा गया है, शुद्ध वाक्य आपका कौन सा हो जाएगा। तो देखते हैं 43 का सही जवाब क्या हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन राइट हो जाएगा डी, मैंने एक नाटक का अनुवाद किया, ठीक है, इस प्रकार से आपका सही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ दिया है राधा घर नहीं है, राधा घर पर नहीं है, ये इसका हो जाएगा सही। राम पाठशाला बैठा है, नहीं, राम पाठशाला में बैठा है, ये सही होगा। आप अवश्य सुने होंगे, यहाँ
आपने अवश्य सुना होगा, इसका ये सही हो जाएगा। ठीक है, जबकि जो शुद्ध रूप था वो आपका कौन सा था, डी वाला था। अगला है विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है। विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है, 44 जवाब। तो भाई 44 का ऑप्शन राइट बिल्कुल सही है, सी नंबर आपका अद्भुत का हो जाएगा। ठीक है, अद्भुत रस का स्थायी भाव आपका विस्मय होता है। हास्य रस का हास, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद या सम या कह सकते हैं वैराग, और विवश रस का होता है आपका जुगुप्सा या गरुड़ा। अगला है अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद बताइए। हमेशा से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं फिर भी गलती कर सकते हैं। अधिसूचना का होता है नोटिफिकेशन। क्या होता है भैया, नोटिफिकेशन। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, नोटिफिकेशन। ठीक है, जबकि देख सकते हैं स्टेटमेंट होता है आपका कथन, और आपका इंडोस्टेटमेंट में जो आपका पुष्टि या पृष्ठांक, और आपका इनक्लोज का होता है संलग्न। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है सारंग ले सारंग चल गई कई सारंग की ओट, सारंग जीनो पाई की सारंग कही गई चोट। यहाँ पर आपका जो अलंकार है कौन सा है, 46 का जवाब दीजिए। यहाँ पर आपका देख सकते हैं कि एक ही शब्द की आवृत्ति बहुत बार हुई है यहाँ पर आपके, और अर्थ भी अलग अलग हो तो वहाँ पर आपका यमक अलंकार, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, यमक अलंकार आपका हो जाएगा। ठीक है, सारंग का प्रयोग से अधिक बार आपका हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि काजल की रेखा सी कतार है खजूर की, इस पंक्ति में अर्थालंकार का कौन सा भेद है। 47 का जवाब क्या हो जाएगा भाई, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर रेखा सी कतार है आपका सी, यहाँ पर उपमा अलंकार आपका हो जाएगा। ठीक है, डैश के साथ सी लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से साधारण धर्म क्या है। कह रहा साधारण धर्म आपसे पूछा है, कह रहा आपसे मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। 48 में इस पंक्ति में जो आपका टीला है वो आपका उपमेय है, हाथी उपमान है, सा वाचक शब्द है, परंतु यहाँ साधारण धर्म का लोप है। परंतु जो आपका है वो आपका यहाँ पर कह सकते हैं जो आपका 48 का ए है कि इसमें साधारण धर्म लुप्त है। भाई परंतु शब्द अगर होता तो यहाँ पर आपका साधारण धर्म आपका मिल जाता, यहाँ पर साधारण धर्म है ही नहीं भाई। ठीक है ना, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि आप इसे बोल देते हैं कि लुप्तोपमा अलंकार। क्या बोलते हैं, लुप्तोपमा अलंकार बोल देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला है कि गुदड़ी का लाल इस मुहावरे से आशय बताइए। गुदड़ी का लाल क्या बोलते हैं, गुदड़ी का लाल बोलते हैं आपके ऑप्शन राइट सी नंबर निर्धन परिवार में गुड़ी का जन्म होना। ठीक है, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। मेढक को जुकाम होना का अर्थ बताइए। मेढकी को जुकाम होने का अर्थ बताना है। 50 का जवाब दीजिए। तो भाई मेढकी को जुकाम होना अर्थ होता है आपका ऑप्शन राइट 50 का हो जाएगा आपका बी नंबर की बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा। ठीक है, 50 का ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि संक्षेपण मूल पाठ से कितने शब्दों में लिखना चाहिए। जो संक्षेपण आपका है इसको मूल पाठ से कितने शब्दों में आपका होना चाहिए, तो ये होना चाहिए आपके 1/3 शब्दों में। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा 1/3। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पर गद्यांश है, गद्यांश को हम आपको बाद में सॉल्व करा देंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे आते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया है जो कि आपके ऑप्शन राइट जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 57 दिया है। ठीक है, यहाँ से भोजपुरी बोली कहाँ बोली जाती है। चलिए भोजपुरी आपकी जो बोली है तो इसको भाई हमको देखना पड़ेगा, आपके कह सकते हैं कि किस एरिया से लगभग आपका है। तो यह आपके देखो छोटा नागपुर तक देखा जाए आपकी बोली आती है, और इसके हिसाब से मिर्ज़ापुर भी आपका एरिया में आ सकता है, वाराणसी है, जौनपुर है, फैजाबाद ज़िले हैं। तो इसमें ऑप्शन जो आपका दिख रहा है वो आपका भाई फैजाबाद है, जो कि अवध है। अवधी क्षेत्र वैसे होता है अवधी बोली, लेकिन आपको ऑप्शन के अनुसार आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपका अगला है कि उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में किस भाषा का प्रयोग होता है। हाँ भाई, कभी कोई जवाब मतलब इलाहाबाद है तो इलाहाबाद एरिए में थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं। चलिए यहाँ पर 58 का जवाब दीजिए, कन्फर्म कीजिए। 58 का आपका यहाँ पर दिया है आपका जो उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में किस भाषा का प्रयोग होता है। 58 का जवाब बताइए यहाँ पर। तो राजकीय कार्य में आपका प्रयोग होता है आपकी हिंदी का। ठीक है, किसका भैया, हिंदी का प्रयोग होता है। ठीक है, और दूसरी आपकी है तो वो आपकी उर्दू भाषा को उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य का भाषा दर्जा दिया गया है। ठीक है, चलिए सूर सागर के रचयिता बताइए। सूर सागर के रचयिता आपको बताना है, सूर सागर के रचयिता आपके कौन है।
तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका डी, आपके सूरदास हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? सूरदास हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है, जो कि आपका चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता बताइए। चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता आपके कौन है? तो भाई चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता आपके हैं आपके जयशंकर प्रसाद। ठीक है, कौन हो जाएंगे? जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। इस प्रकार से आपका ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ पर देखा 60 प्रश्नों का टेस्ट लगभग प्रयास किया होगा कि आपके 50 के लगभग आपके आए होंगे। ठीक है ना, तो हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में। पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और याद रखिए 2-3 क्वेश्चन आपके ऐसे होते हैं जो कन्फ्यूजन होते हैं, ऑप्शन सही से नहीं दी जाते हैं। वो PDF नहीं हो चाहे एग्जाम में हो, एग्जाम में भी ऐसी गलतियाँ मिल जाती हैं। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।